बहुत नृपाल और कैसे मिले गुराज गुलारी। महाराज शांतनु बड़े ही बेचैन रहने लगे। दीवारों पर नजर जाती है तो सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। अब तो भोजन खाना बंद कर दिया। दिल में दुखी बहुत नरपाल कैसी मिले गुराज गुलारी। अरे कैसे करूं कहां को जाऊं, कैसे करूं कहां को जाऊं, जामन प्रधानी किन्हीं सुनाऊं। प्यार सोच रहे मन में कैसी मिले गुराज गुलारी। बहुत नरपाल कैसी मिले गुराज गुलारी। राधे अब तो महाराज शांतनु बड़े ही दुखी रहने लगे। कचहरी में आना जाना बंद कर दिया, भोजन तक छोड़ दिया। लोगों अब हुआ क्या? कुछ समय बाद महाराज शांतनु के बड़े पुत्र थे देवव्रत। विद्या सीखने के बाद में जैसे ही घर लौटे हैं, घर लौटने के बाद में अपने पिताजी को देखा है तो पिताजी बड़े ही दुखी रहते हैं। पिताजी दुखी रहते हैं। देवव्रत ने पूछा है मंत्री से, मंत्री ये मेरे पिताजी क्यों दुखी रहते हैं? मंत्री ने कहा है तुम्हारे पिताजी इसलिए दुखी रहते हैं कि एक मल्हार की लड़की थी, उससे शादी करना चाहते थे मगर दीवार तुम बने हो। क्यों? उसने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री के कोई भी पुत्र पैदा होगा वो राजगद्दी का मालिक होगा, मगर दीवार तुम बने हो देवव्रत। इतनी बात देवव्रत ने सुनी तो देवव्रत उस मल्हार के पास में पहुंचे हैं। कहा है अपनी लड़की की शादी मेरे पिताजी के साथ में क्यों नहीं कर देते हो? मल्हार कहने लगा है शादी तो मैं कर दूंगा, मगर जो मेरी पुत्री के संतान पैदा होगी वो राजगद्दी का मालिक होगी। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु हो, देवव्रत ने कह दिया है मैं आजीवन कुंवारा रह करके जीवन व्यतीत कर लूंगा, मगर मैं शादी नहीं करूंगा और अपनी लड़की की शादी मेरे पिताजी के साथ में कर दूंगा। अटल प्रतिज्ञा कर ली थी। ध्यान रखना श्रोता बंधु हो,
उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया था भीष्म, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए उसी दिन से नाम पड़ा था भीष्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भैया